रॉक अब पहले वाला जमाना नहीं रहा कि जो भी मुंह में उल्टा सीधा आया बक दिया। अब थोड़ा हिसाब किताब अलग है। लोग अब हमारा बाल नोच रहे हैं कि तुमने रॉक को इतना छूट क्यों दी, हमें क्यों नहीं। तो तुमने बताया नहीं कि मैं यहाँ सबका बाप हूँ, जो चाहूँ कर सकता हूँ। और वैसे ये बात तुमसे कही किसने? कहा किसी ने नहीं है, बस ऐसे लोग आपस में बात कर रहे थे। अगर रॉक इतनी बोलने की आजादी हमें दे दी गई तो मैं बिना मैच लड़े चैंपियनशिप जीत सकता हूँ। वैसे कुछ भी कहो यार, थोड़ी बहुत बदतमीजी तो होनी ही चाहिए। जब तक धत्तरी की लत्तरी के ना हो तब तक मजा नहीं आता है। WWE वाले कुछ ज्यादा ही सिधाई के रास्ते पे जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी तो नहीं कि अगर ऐसी भाषा का यूज किया जाए तो लोग पसंद नहीं करेंगे, लोगों को और मजा आता है। गुत्थरवा, लेकिन तुम हो डरपोक। तभी तो मैं भी कहूँ कि तुम इतने दिनों से क्यों चैंपियनशिप पे पतीला रख के बैठे हो? कोई चैंपियनशिप तुम्हारे हाथों से ले क्यों नहीं पा रहा है? तुम हमेशा अपने लिए आसान आसान ही शिकार ढूंढते हो कि जिन्हें तुम बहुत आसानी से दबोच सको। अब देखो ये सैमी ज़ेन घिसी हुई चप्पल जैसा मुंह लेकर तुम्हारे सामने रेसलमेनिया में जा रहा है। कहीं से लगता है कि ये तुम्हें हरा के नया आईसी चैंपियन बन जाएगा? बड़े बड़े लोगों को तो हम बहुत पहले ही हरा चुके हैं। जब बचे ही हैं ऐसे तैसे लोग तो अब किसको पकड़े? क्यों भैया, सैमी ज़ेन से बढ़िया तो वो पौआ चैट केबल था। अरे सब देखने में अलग अलग हैं तो सभी एक जैसे। हमारे टक्कर का कोई नहीं बचा। सुपड़ी वाले चमनलाल, तुम दूसरों का चक्कर छोड़ो, पहले अपनी खैर मनाओ कि तुम रैंडी ऑर्टन और केविन ओवन के बीच में कितनी बुरी तरह से पिसने वाले हो। और इस गुत्थरवा का तो भाई मंडे नाइट रा पे ही मैं हिसाब किताब करूंगा। कल जब कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगी तो वहीं इसे नमूना दिखा दूंगा। वहीं ना इसका सिस्टम हिला दिया तो कहना। सैमी ज़ेन थोड़ा ध्यान से देखो, वो दिखाई दे रहा है कहीं, क्या नाम उसका, एजे स्टाइला। हमारी तो गर्दन इससे ज्यादा घुमाई नहीं जा रही है। ससुरी वाला स्मैकडाउन पे हमको लपेट के निकल लिया, अब कह रहा है कि अब मैं डायरेक्ट रेसलमेनिया में आऊंगा। अरे यार ये कोई बात हुई? एजे स्टाइला तुम्हें लुलुआ ढूंढ रहा है, बता दूं कि तुम यहीं हो? कहाँ है कहाँ है? मैं तो खुद उसी के इंतजार में हूँ कि वो कब आए, कब मैं उसको बजाना शुरू करूँ। चिड़ई, जब तुम्हारा यहाँ कोई काम ही नहीं है फिर बेमतलब का बैठे क्यों हो? हटो, क्यों दूसरों की जगह छेक रखे हो? हटो हटो, बैठने दो। चलो जाओ निकलो, समर सलाम से पहले आना मत। और जब भी तुम अपनी वापसी करना तो अपने साथ फेविकोल या फेविक्विक रख लेना, हो सकता है उसकी जरूरत पड़े। क्योंकि जब तुम्हारा हमारा सामना होगा तो कोई पता नहीं कि कहां से तुम टूट जाओ, कौन सा तुम्हारा पार्ट पुर्जा टूट जाए। दरोगा, थोड़ा अपनी हद में रहो, थोड़ा बदतमीजी कम करो। तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं तुमसे भी बड़ा बदतमीज हूँ। जानसीना, तुम अचानक कैसे? कुछ नहीं यार, मैं खाली था, मैं सोचा WWE वाले मुझे नहीं पूछ रहे हैं तो क्या हुआ, चलो मैं ही चलता हूँ। सही तो है, अब तुम्हें क्यों पूछेंगे? अब तुम्हारे अंदर बचा ही क्या है? पहले की बात कुछ अलग थी कि पहले अगर तुम्हें कोई नया लौंडा हरा देता था तो उसकी बड़ी चर्चा होती थी कि अरे इसने 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को हराया। लेकिन अब जिसने जिसने तुमको मैच हराया उनकी दुर्दशा देख लो। इसीलिए ना कहते हैं ना, ज्यादा ईमानदारी भी अच्छी चीज नहीं है। तुम कुछ ज्यादा ही WWE के वफादार बन रहे थे। अरे भैया, रोमन रेंज सिर्फ सितराले न आया, आज खूंटा कहाँ गायब हो गया? उसको भी तो बुलाया गया था। तभी तो यार मैं भी कहूँ कि कुछ सूना सूना सा क्यों लग रहा है। क्यों भाई, सितराले खूंटा को कहाँ छोड़ दिए? खूंटा अब नहीं आएगा। क्यों यार, ऐसा क्यों? क्यों क्या धीरे धीरे सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे? अरे यार, इतने दिनों से हम लोग इस चैनल के पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई फायदा है? तुम खुद ही बताओ। रोमन रेंज, सितरालन का कहना बिल्कुल सही है। हम लोग को 5-6 मिनट की वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है वो हम ही लोग जानते हैं। इतनी देर में तो साली नॉर्मल 15-16 मिनट की वीडियो बन जाए, लेकिन साला फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। और मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि ज्यादा इनके उनके पीछे मत पड़ो, थोड़ा बिजनेस के हिसाब से भी काम करो। लेकिन तुम तो खूंटा के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए थे। अरे यार रैंडी ऑर्टन, सभी लोग तो एक ही जैसा काम कर रहे हैं, कोई तो ऐसा रहे कि जो उन सब से अलग दिखे। और अब तो WWE में भी पहले जैसा मजा नहीं रहा यार। मजा कैसे आएगा, तुम खुद ही बताओ कि तुम आजकल जो काम कर रहे हो, सितरालिन 5-7 साल 8 साल पहले वो काम करके छोड़ चुका है। जिस तरीके से ब्लड लाइन तुम्हारे पीछे तुम्हारी हेल्प किया करती है, वैसे तो सितरालिन के पीछे भी 2 नमूने किसी टाइम पे हुआ करते थे। और दूसरी बात है, तुम और गुत्थरवा ने चैंपियनशिप पे अपना पतीला रख दिया है, उठने का तो नाम नहीं ले रहे हो। तुम्ही लोगों की वजह से और WWE का कबाड़ा हो रहा है। साला पता नहीं कैसे WWE वाले कह रहे हैं कि इस साल की रेसलमेनिया सबसे ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया होगी। मैचों का पता ही नहीं कि कौन कौन मैच रेसलमेनिया में होने वाले हैं। वो तो साला कार्ड देख के पता चलता है कि अरे यार ये भी मैच रेसलमेनिया में होने वाला है। साला इससे पहले रेसलमेनिया हुआ करती थी तो महीनों पहले लोगों को पता चल जाया करता था कि अरे फलाने का फलाने से मैच होने वाला है। इस साल सिर्फ खूंटा, रॉक, रोमन रेंज और सितरालिन, इसके अलावा किसी तीसरे का तो नाम ही नहीं आ रहा है। इसका कुछ हद तक सबसे बड़ा जिम्मेदार खूंटा है और WWE वाले हैं।
WWE वाले बिल्कुल खूंटा के पीछे अंधे हो चुके हैं। अभी मैं सवाल कर दूं कि खूंटा ही क्यों, तो लोगों को बम लग जाएगा।